जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, दिल्ली वेटरन्स के अध्यक्ष सुरेंद्र पहलवान जी, जो कि एयर वेटरन्स हैं, उनके द्वारा चलाई गई मुहिम के कुछ दृश्य हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय। देखें आगे इस अपने शहीद लेफ्टिनेंट राजेश कुमार जी के घर पे है झांसगांव में। अपनी छोटी बहन मुन्नी देवी के साथ हम रूबरू हुए हैं। दिल्ली से झांसवा तक हम चल के आए हैं। हमारा मिशन सभी 559 शहीदों के घर जाकर उन परिवारों के 25 साल की व्यथा हम खुद अपने उसमें महसूस करना चाहते हैं। इन्होंने 25 साल अपने ज़िंदगी के कैसे व्यतीत किए, बच्चों को पढ़ा के लिखा के पाल पोस के इस काबिल बनाया है अपनी अकेले की ज़िंदगी के दम पे। मैं ऐसी बहन को बार बार प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने इस घर को और अपने इस खानदान को चलाने की पूरी भूमिका निभाई है अकेले अपने दम पर। ठीक है, बस आपका सवाल रही। बड़ा भाई भी फौज में ही थे, सूबेदार से। तो ये सोच रहे थे कि ये तो नौजवान है, इसकी तो कोई ऐसी समाचार शायद नहीं मिलेगा, बर्थडे का सोच रहे थे। तो गांव में चर्चा जरूर थी, मेरे को मालूम नहीं था, पता नहीं था। फिर कई दिन के बाद ये मालूम पड़ा कि इसके छोटे भाई शहीद हुए हैं। तब मेरे को कई दिन के बाद में 2-3 दिन के बाद में पता लगा। तो फिर उन्हें ये बताया ये तो छोटा है। तो मेरे को पता नहीं था कि है कि नहीं, उस हालत में मैं थी नहीं, क्योंकि बेहोश हो गई थी, बोलन चलन की कोई हिम्मत थी नहीं। तब आपको शादी को कितने साल हुए होंगे? 6 साल कुछ भी नहीं था। उस समय बच्चों की क्या क्या उम्र रही थी उस समय लड़की की बेटी की? 1.5 साल के आसपास बेटी थी और 7 महीने का बेटा था। क्योंकि घूंघट से निकल के आए थे, तब पढ़ाई करी तो इतना नॉलेज था नहीं। ये तो यहाँ तक पता ना कैसे भगवान ने कैसे शुद्धि दी, यहाँ तक पहुँचे। आवाज आ रही है? आप बोलिए कुछ सवाल। वेटरन्स की मुहिम चरखी दादरी तक पहुंच चुकी है। कारगिल में जो शहीद हुए उसकी 25वीं वर्षगांठ है। सभी देश के पूर्व सैनिक ये चिंतित में रहते हैं, हमारे जो सैनिक की जो फैमिली है जो शहीद हो गई, उनका परिवार किस हाल में रह रहा है, वो किस पोजीशन में है, उनका परिवार क्या कर रहा है, उनके बाल बच्चे सेटल हुए या नहीं हुए। जगह जगह पर ये चर्चाएं हम आम सुनने को मिलती है। दूसरी हमारी जो मुहिम हमने जो शुरू की, उसका मेन उद्देश्य ये है कि बहुत कम लोग कारगिल युद्ध को जानते हैं। हमारे जो युवा हैं जो सैनिक परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको तो यही मालूम नहीं है कारगिल को युद्ध भी हुआ था। हम उन युवाओं को जगाने के लिए, उन युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनको बताना चाहते हैं कारगिल में हमारे 559 सैनिक शहीद हुए थे। उसी सिलसिले में आज हम चरखी दादरी पहुंचे अपनी छोटी बहन तारा देवी के घर पे। नमस्कार बहन, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, युद्ध को 25 साल हो गए हैं, उस समय आपकी शादी को कितने दिन हुए थे और आपके बच्चे कितने छोटे थे? सबसे पहले ये सवाल है। शादी जी हो गए मुझे 12-13 साल। 12-13 साल हो गए। बच्चे कितने छोटे थे उस समय? बड़ा 8 साल का था, छोटा 5 साल का था। बेटी कोई? बेटे नहीं, 2 बेटे। उसी यानी कि फिर आपने जो ये 25 25 बार बार रिपीट मत कीजिए सर। ओके। बच्चे आपके काफी छोटे थे उस समय, तो इनकी जो अब ये कहाँ तक पढ़ाई पूरी की इन्होंने? बड़े तो भी ग्रेजुएट कर ली। हाँ जी। और छोटे ने भी छोटे ने। हाँ, तो
नहीं दोबारा से क्या चीज? वो इन्होंने पीछे से बोल दिया था ना, अच्छा अच्छा। ग्रेजुएट कर रखी है उनको। बीए बोल दो, बीए हाँ, बीए BA ये पास कर रखी है जी दोनों। तो आपके हाँ, बीए बीटेक। हाँ आपके जो दोनों बेटे हैं, इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई पूरी की है? बीए कर ली। दोनों ने बीए की है। तो ये जो ये पीरियड बीता आपकी जिंदगी का, वो भरपाई तो नहीं हो सकती। ये आपने 25 साल किस मुसीबतों से, यानी कि ये अपने आप को, परिवार को, खानदानों पूरे को आपने संभाला है। हाँ, ये बहुत एक औरत ही कर सकता, आदमी के बस के नहीं है ये काम। तो ये आपने किन परिस्थितियों में और कितनी मुसीबतों के साथ ये बहुत मुसीबतों से करा। बोलते हैं? जो भी मुसीबत आपके जीवन में आई है, वो 2-4 वर्णन करो उसमें। पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो। परिवार तो ठीक था जी, सामाजिक तो होता ही है जी। हाँ जी। सब बोलते ही हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप यानी कि लाइफ में एकदम से अच्छा परिवार सेटल है। हाँ, एक ही करी। हाँ, तो ये तो खैर हम इसको सभी जितने भी फौजी समाज है हमारा, उसके सामने भेज ही देंगे। बोला भाई हमारे कारगिल के जो शहीद हैं, वे तारा देवी जी बिल्कुल अपने परिवार के साथ बिल्कुल सेटल हैं। तो इसके अलावा और आप क्या कुछ यानी कि कोई संदेश देना चाहते हो इसके ऊपर, कारगिल के ऊपर कुछ बोलना चाहते हो? हाँ जी, कुछ नहीं। देखिए मैं पूछ लेता था, आप थोड़ा सा पीछे हो। हाँ। जैसे तब उस टाइम से बच्चे छोटे होंगे उस टाइम, है ना? हाँ जी। तो उस टाइम उनका पढ़ाई लिखाई भी आपको देखना था, घर का काम भी देखना। उस टाइम क्या क्या दिक्कतें वो बताइए हमें। जो आपने किया है। दिक्कत तो है जी, बच्चों को संभालना जी, कोई भी चीज हो गई खुद करो अपना। दिक्कत तो होता है। खेत का भी काम होगा। हाँ, खेत का जटवाड़ी भी में तो था। खेती का काम है सारा। खेती का था जी, भैंस भी रखा करती हूँ। फिर आपने खेती भी संभाली है, भैंस भी संभाली है, बच्चे और भी। बच्चे को स्कूल में भी तैयार करके भेजा है। और फिर एजेंसी मिल गई जी, एजेंसी भी खुद संभाली है जी। एजेंसी आपने खुद ही हाँ, संभाली है। खुद संभाली है जी। जैसे आपने बताया ना एजेंसी। जी सर्विस भी मिली थी जी, सर्विस भी की। फिर 2005 में एजेंसी मिली जी, एजेंसी भी संभाली जी, और बच्चे भी संभाले, बच्चे पढ़ाए जी, बड़े कर दे, बच्चों की शादी भी कर दी जी, और एक परिवार मेरा ठीक चल रहा जी बच्चों के साथ। जब एक मिनट कट कर। अच्छा बहन विद्यावती जी, आज हम दिल्ली से, दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ मैं, सुरेंद्र पहलवान। इनको कारगिल के शहीद राजेश कुमार जी की धर्मपत्नी है। आज हम इनको सम्मानित करने के लिए सर धर्मवीर जी की धर्म गलत बोल कट कर हाँ? कट कर हाँ मैंने राजेश बोल दिया। हाँ, राजीव भैया ना। दोबारा करेंगे ना। हाँ तो 25 साफ कर लीजिए। विद्यावती जी सिपाही धर्मवीर जी की धर्मपत्नी है। 25 साल हो गए हैं कारगिल युद्ध को समाप्त हुए। इन 25 वर्षों में हम 2017 से इस मुहिम में जुड़े। जो कारगिल में हमारे शहीद हुए हमारे भाई, हमारे साथी, उनके परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम हम हर साल करते आ रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है, आज हम अपनी छोटी बहन विद्यावती के घर पे पहुंचे हैं सम्मानित करने के लिए। मैं सबसे पहले विद्या जी को ये शाल उड़ा के सम्मानित करूंगा। तो हमारी मैं कुछ सवाल करूंगा अपनी छोटी बहन से। विद्यावती जी, पहले तो अपने बड़े भाई का मैं प्रणाम करूंगा। आप एक वो बहन हो जिसने अपना सर्वोच्च जीवन शहीद के परिवार को और शहीद के साथ अर्पण किया है। 25 वर्षों में धर्मवीर जी आपके साथ नहीं थे। आपने इस परिवार को बढ़ाया है, चलाया है।
इसके पीछे 25 साल में आप किन मुश्किलों से गुजरे हो, किस तरीके से जीवन व्यतीत किए, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें और अपने बारे में बताएं। जी, मैं शहीद धर्मवीर की मिसेज विद्या देवी 1999 में कारगिल में शहीद हो गए थे। उस टाइम पर बच्चे बहुत छोटे थे और घूंघट से निकल कर बाहर आई थी, और बेटी थी 1.5 साल के और बेटा था 7 महीने। तो वहाँ का 25 साल तक यहाँ टाइम पहुँचने में बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही ज़्यादा करना पड़ा। बेटे को पढ़ाया और बेटी को भी पढ़ाया, और दादा थे, दादाजी थे उसके, एक उस बड़ा भाई था वो भी फौज में थे, वो भी रिटायर हो पाए। वो उनने भी लड़ाई लड़ी है, वैसे वो सही सलामत आ गए थे। और बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ अभी, ऐसे शहीद की पत्नी, ऐसे बच्चे, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। आपने आप हमें मालूम हुआ आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी, और आपने इन 25 वर्षों में उनके पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हुए दोनों को बहुत ही अच्छा कामयाब बनाया है। बेटी को MBBS और बेटे को एडवोकेट LL, उसके ऊपर कुछ बताइए। ये बेटी छोटी थी उस टाइम पे, दादाजी साथ थे, दादी भी साथ थी। तो यहाँ मैंने देहरादून से पढ़ाई करवाई उसकी बेटी की, और यहाँ को रखने वाला साथ में नहीं था, इसलिए वहाँ देहरादून आर्मी स्कूल से पढ़ाई करवाई। उसमें फिर +2 वहाँ करी उसने देहरादून से स्कूल से। फिर वहाँ के उसने 1 साल कोचिंग लेकर उसने बहुत ही स्ट्रगल करके जब MBBS में एडमिशन मिला उसको ऑल इंडिया में। बच्चे बहुत मेहनती हैं और बेटा भी मेहनती है, अच्छे पढ़े लिखे, मतलब ठीक है बच्चे। तो आपने देखा, ये विद्यावती जी से आज रूबरू मुलाकात हुई, हम धन्य हुए हैं एक शहीद की पत्नी से मिलकर। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके हिस्से में शहादत का जाम आया। अभी सवाल खत्म हो गया आपका, और कुछ पूछना है आपने? अगर और कुछ सवाल पूछ लेते हैं। ये होता है, इनको किन किन से गुजरे हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आपके सामने परिवार को चलाने में आई है, उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये जी, उस टाइम पर बच्चे बहुत छोटे थे, उनको स्कूल में खुद लेकर जाती थी, जो छोटे थे तो रोते भी थे। तो उस टाइम पे कम नहीं रहे थे, फिर बहुत उनके पास भी बैठा करती मैं वहाँ स्कूल में, उनको टाइम दिया करती। फिर वो धीरे धीरे स्कूल में जाने लगे, फिर वो घर का भी मतलब छोटे छोटे बच्चे ही करने लगे। फिर वो उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो उन्हें थोड़ी समझ आई। बेटा ऐसे था कि मेरा पापा तो भगवान जी ने पत्थर का बना दिया, ऐसी सोच रखा करता गाँव में देखकर। तो उसने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एक नहीं, उन 2 बच्चे साथ हैं, और गाड़ी भी मैंने उसी टाइम सीखी थी, छोटे थे तो गांव से उनको लेकर आती थी, लेकर जाती थी। फिर ये जजर बनाया, फिर थोड़ा आसान था हुआ काम, इसलिए बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। अच्छी बात। बोला भी ना बैठिए, बहुत सम्मान दे दिया आपने। बैठिए जी, बैठिए। इसको एक इंटरव्यू लेंगे। जा ना।